बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटे और कुरकुरे ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई है जिसे हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। और इसकी खास बात यह है कि हम इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इसे बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसलिए जब भी आपका कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो ये नाश्ता ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में इतना लाजवाब है कि बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आने वाला है। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटपटे नाश्ते को कैसे बनाना है। तो इस चटपटे और कुरकुरे नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सूजी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो सूजी ली है। आप लोग सूजी की मिकदार जो है वो ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं और यहाँ पर सूजी मोटी ले लें या बारीक ले लें, कोई मसला नहीं है, जो भी लेंगे वो चल जाएगी, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है और अगर मोटी होगी तो ग्राइंड करके भी उसका वही रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने एक ग्राइंडर लेना है और उसके अंदर हमने इसे सूजी को डाल देना है और डालकर अब हमने इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूजी को पीसकर इसका बहुत फाइन पाउडर जो है वो बना लिया। हल्का हल्का दाना तो इसमें होता ही है। तो यहाँ पर ये देखें बहुत फाइन पाउडर जो है वो बन गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो एक बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर इस पाउडर को डाल लेते हैं। पाउडर को बाउल में डालने के बाद अब हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालना है या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें दही डालेंगे, लेकिन दही जो है वो ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और अगर आपका दही जो है वो पतला है तो आप 2 चम्मच डाल लें और अगर आपका दही बहुत गाढ़ा है तो फिर आपने 1 खाने का चम्मच ही डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा दही पतला है तो मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दही डालूंगी और इसके बाद अब हमने पानी डालने हैं। तो जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमने पानी लेना है। तो हमने यहाँ पर हाफ कप सूजी ली थी तो हाफ कप ही हमने पानी लेना है, लेकिन आपने एकदम पानी नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। तो यहाँ पर देखें हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके बाद बाकी पानी जो है वो भी डाल देंगे और इसको फिर आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर नाश्ते की बहुत सारी रेसिपीज डाली हैं जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मजे की बनती हैं। यहाँ पर देखें हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हमने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर अब हम इसको ढककर रख देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो ब्रेड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम इस नाश्ते को 2 चीज़ों से बनाएंगे, एक सूजी से और ये दूसरी जो है वो ब्रेड है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस लिए हैं और ये सफ़ेद वाली ब्रेड है। अगर आप लोगों के पास दूसरी ब्रेड है तो कोई मसला नहीं, आपने परेशानी होना, उससे भी बन जाएगा ये नाश्ता। तो यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा तादाद में नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ब्रेड की तादाद जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमने ब्रेड की इन स्लाइसिस को टोस्ट करना है। तो इसके लिए एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसको ड्राई ही टोस्ट करना है। आपने यहाँ पर किसी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसी तरह से ड्राई हम इनको अल्ट पल्ट करते हुए रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जब आप इनको अल्ट पल्ट करते हुए रोस्ट करेंगे तो आपने बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, बल्कि हल्का हल्का कलर देना है और बहुत स्लो आंच पर आपने करना है। तो जब आप इनको स्लो आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे, इस तरह टोस्ट करेंगे ना, तो आप यकीन करें कि ये बड़े कड़क हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे हम टोस्ट कर लेंगे और इसके बाद अब हम सूजी को देख लेते हैं, क्योंकि हमारी सूजी को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी जो है वो काफ़ी हद तक फूल गई है, क्योंकि सूजी को जब रेस्ट देते हैं ना तो ये काफ़ी फूल जाती है और नरम भी हो जाती है। तो यहाँ हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। और फिर इन सारे पाउडर मसालों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है ताकि ये सारे मसाले जो है वो सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें 2 कुटी हुई हम सब्ज मिर्चें डालेंगे। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप इन मिर्चों को कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च ली है, प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, बंद गोभी ली है
और इन सब्जियों को आपने बहुत बारीक काटना है और दूसरे जो टमाटर है उनके बीज आपने निकाल देने हैं। तो यहाँ पर अब हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे और सब्जियां डालने के बाद भी हमने इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इन सब्जियों के अंदर भी ये सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। तो अब यहाँ पर देखें हमने बैटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखें अब हम जो हमने डबल रोटी को टोस्ट करके रखा हुआ है ना वो डबल रोटी लेंगे और यहाँ पर ये देखें कि डबल रोटी जो है वो कितनी कड़क बनी हुई है और बहुत ही मजे की लगेगी जब आप इसको खाएंगे। तो यहाँ पर अब हम डबल रोटी के ऊपर थोड़ी सी टमाटो केचप जो है वो लगा लेंगे। बहुत ज्यादा टमाटो केचप आपने नहीं लगानी बल्कि थोड़ी सी लगानी है। तो यहाँ पर हम दोनों ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर पहले केचप लगा लेंगे और फिर आपने जो सूजी वाला बैटर है ना वो 2 चम्मच भर भर कर सूजी डालनी है, लेकिन बहुत पतली सी तय लगानी है। अगर बहुत ज्यादा आपके चम्मच में सूजी है ना 2 चम्मच ज्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। और पूरी ब्रेड के ऊपर आपने इस बैटर को जो है वो फैला देना है। और यहाँ पर बैटर फैलाने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से इनको बना लें ताकि ये सौगी ना हो। अगर आप ज्यादा देर रखेंगे ना तो फिर ये सौगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने ये बैटर जो है वो लगा लिया। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और यहाँ पर देखें मैंने आपको कहा था कि हमने ऑयल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना बल्कि अब हम यहाँ पर बटर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर जो है वो डालेंगे और सारे फ्राई पैन में इसको जो है वो फैला देंगे। और फैलाने के बाद यहाँ पर चूंकि मेरा फ्राई पैन जो है वो छोटा है तो यहाँ पर एक ही जो है वो ब्रेड का पीस आएगा, क्योंकि दूसरा जो है उसके लिए इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होगी। तो मैं एक एक करके इसको बना लूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई लंबा तवा है या कोई बड़ी चीज है तो आप 2-2 करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो जिधर बैटर लगाया हुआ है ना सूजी का, अब वो वाला हिस्सा नीचे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम इसको रखेंगे और इसी तरह से अब हमने इसके ऊपर भी 2 चम्मच जो है वो भरकर सूजी के लगा देने हैं। तो और इसी तरह फैला फैला कर आपने लगाना है और पूरे ब्रेड के ऊपर लगा दें। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब हमने 2 मिनट के लिए इनको एक साइड से बनाना है और 2 मिनट के लिए एक साइड से बनाना है। और बहुत ज्यादा तेज आंच नहीं करनी कि जल्दी से जल जाए और अंदर से कच्चा रहे। तो यहाँ पर अब हम इसको पकने देते हैं और जब 2 मिनट एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो जब तक हमारे टोस्ट जो है वो बन रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो मैं उनको पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। लेकिन अब इतने ज्यादा कमेंट हो गए हैं कि आप लोगों ने अपनी बारी का इंतजार करना है। मैं तकरीबन 3-3 या 4-4 लोगों के नाम जो है वो मेंशन करती हूँ, वीडियो में चलाती हूँ। तो फिर इस तरह से ठहर ठहर कर जो है वो बारी आएगी। तो इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें एक तरफ से ये बन गया है और यहाँ पर अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से भी पकाना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो इनको ढक कर भी पका सकते हैं कि आप ऊपर ढक्कन भी दे सकते हैं, लेकिन ढक्कन के बगैर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं और ढक्कन के साथ भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। जिस तरह आपका दिल करता है आप इनको बना लें। तो यहाँ पर देखें दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह 2 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ से भी हमने पका लिए हैं और ये हमारा एक सैंडविच जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा डालेंगे, दोबारा से बटर लगाएंगे और इसी तरह से जो सूजी वाला बैटर वाला हिस्सा है ना वो डालेंगे। और डालने के बाद 2 मिनट हम इसको इस साइड से बनाएंगे और ऊपर इसके सूजी जो है वो आपने लगा देनी है और फिर इसी तरह से पलट कर दूसरी तरफ से भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों जो हैं वो स्लाइस तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने सारे स्लाइस बना लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि दिल कर रहा है कि जल्दी से जो है वो खा लिए जाए। बहुत मजे के बनते हैं, आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत मज़े के बने हैं और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काट कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत को जीवन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।